दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं विशाखा मंडल जो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, वह धनु लग्न की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है, तीसरे भाव में शनि चंद्रमा है, पंचम भाव में केतु है और दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, 11वें भाव में मंगल राहु और 12वें भाव में गुरु है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म धनु लगन तथा घनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि कुंभ है। वर्तमान में उतरती हुई, क्योंकि शनि यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही है, जो लगभग अभी 2 वर्ष रहेगी। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो 8-11-26 तक है, और उसके बाद गुरु में मंगल और बाद में गुरु में राहु का अंतर रहेगा। सुखेश व लग्नेश गुरु 12वें भाव में, अपने से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात घर से दूर रहना पड़ेगा आपको, तथा तभी आपका भाग्योदय होगा। कुंडली में मंगल राहु 11वें भाव में अंगार दोष बनाते हैं, तथा तीसरे भाव में शनि चंद्रमा विषयोग का निर्माण कर रहे हैं। दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र बुधादित्य योग बनाते हैं, तथा तथा बुध और शुक्र जो है ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और सूर्य भी बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जो धन संपदा के लिए, वैभव जीवन के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसमें सूर्य भाग्येश होकर 9वें भाव का स्वामी होकर के बुध के साथ और शुक्र के साथ राज्य भाव में बैठा हुआ है। इसमें बुध उच्च के हैं और शुक्र नीच के हैं। और आप ये देखिए कि दैनिक रोजगार का भाव आपका सप्तम भाव है, और दसम भाव भी आपकी रोजगार का स्वामी, इन दोनों का केंद्र भाव का स्वामी बुध अपने घर में दसम भाव में उच्च के में केंद्र भाव में बैठा हुआ है। बड़ा अच्छा योग है। आप ऐसे योग को, वैसे भी क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग है, ऐसे व्यक्तियों ऐसे कुंडली वाले को कभी भी मान सम्मान, धन प्रतिष्ठा, मकान, वैभव, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, और धन प्रचुर मात्रा में इन्हें प्राप्त होता है, सब सुख प्राप्त होते हैं। शनि चंद्रमा के साथ जो विषयोग बनाता है, ये आपको मानसिक कष्ट, वेदना, परेशानी, अज्ञात भय और डिप्रेशन का कभी कभी शिकार बना देता है। हालांकि शनि यहाँ आपको आलसी और पराक्रमी भी बनाता है, मतलब दृढ़ निश्चय बनाता है और पराक्रमी भी बनाता है, लेकिन कुछ डिले करता है, क्योंकि शनि की आदत, शनि की नेचर ही कुछ सुस्ती और डिले धीरे चलने की है। गुरु भाव में विदेश योग और धार्मिक आध्यात्मिक विदेश योग देते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र देते हैं आपको। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी शिक्षा स्थान पर पंचम भाव पर पड़ रही है, जो शिक्षा में कुछ व्यवधान या दिक्कत देती है, लेकिन मंगल की पूर्ण दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है, जो उन्हीं का भाव है, इसलिए शिक्षा वो पूर्ण करा देंगे। केतु भी पंचम भाव में शिक्षा से मन हटाते हैं या शिक्षा में कुछ दिक्कत देते हैं, लेकिन केतु पंचम भाव में मूल त्रिकोण में बैठ करके विदेश निवास कराते हैं। सूर्य बुध शुक्र दसम भाव में उच्च पद, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रसिद्धि, कैरियर में सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं। मंगल राहु क्रोधी स्वभाव बनाते हैं, फिजूल खर्ची देते हैं। धैर्य रखें आप, जल्दबाजी में निर्णय न लें, ऊर्जावान और उत्साहवान होते हैं आप ऐसे लोग। अब प्रश्न आपका शादी का है कि शादी कब होगी। आपके सप्तम भाव पर हम दृष्टि माने, जिससे हम शादी देखते हैं, तो 7वें भाव का स्वामी बुध उच्च का होकर के दशम भाव में बैठा हुआ है, तथा 2 केंद्र भाव का स्वामी होकर केंद्र भाव में ही सूर्य के साथ और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जहां वह लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहा है, बुधादित्य योग भी बना रहा है। और इस पर बुध पर, जो बुध है इसका स्वामी, उस पर किसी भी क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि, खराब दृष्टि नहीं पड़ रही है, जिससे स्पष्ट है कि आपके पति बहुत अच्छे योग्य, पराक्रमी, व्यवहार कुशल, धनाढ्य व्यक्ति होंगे। बुध 32वें वर्ष के बाद भाग्योदय देता है, और वर्तमान में भी शनि की ढैया चल रही है, जो लगभग 2 साल तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह
और आप इस समय हैं भी करीब 30 वर्ष की, तो आपका विवाह ऐसा लगता है कि लगभग 32 वर्ष के बाद 32 और 33वें वर्ष में हो जाएगा। और आप ऐसा भी लगता है कि आप विवाह के बाद विदेश में सेटल हो जाएँ। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूँगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आपको अपने प्रश्न का उत्तर बहुत तुरंत जल्दी चाहिए, क्रमों को तोड़ के चाहिए तो और सीक्रेट चाहते हैं आपका कि वो पब्लिक ना हो, तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8979880701, इस पर भी आप मैसेज भेज करके किस प्रकार आप शीघ्र अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप मुझे इस बारे में सहयोग देंगे। धन्यवाद।